नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज रघुनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार एक वैसे व्यक्ति की अमर कहानी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अविवाहित रह करके अपने जीवन का कमाया हुआ सारा धन को उन्होंने बता दिए थे अपने वसीयत में कि किसी दुनिया के किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दिया जाए। आज उसी की धनराशि के ब्याज से आज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नोबेल पुरस्कार की ओर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1901 ईस्वी में की गई। कब की गई नोबेल पुरस्कार की स्थापना? सन 1901 ईस्वी में। मैं बता दूं कुछ, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। और इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई। मृत्यु कब हुई? जन्म 1833 ईस्वी में और मृत्यु 1896 ईस्वी में। यह एक अविवाहित वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, अविवाहित थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? डायनामाइट के पूछते रहता है डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ही किए थे डायनामाइट का आविष्कार। यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। तीनों विज्ञान, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इस तरह से भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन इनकी धनराशि को जिस बैंक में संग्रह किया गया था, स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर 1967 ईस्वी में यह घोषणा किया गया कि अर्थशास्त्र को में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाए। किसमें? तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र। इस तरह से 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इस तरह से नोबेल पुरस्कार अब कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बैंक में जमा धनराशि के ब्याज से ही आने की 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर इतनी धनराशि दी जाती है, जो बैंक में उनके जीवन में भर कमाया गया धनराशि का जो ब्याज प्राप्त होता है, वह ब्याज को ही दिया जाता है नोबेल पुरस्कार के रूप में। नोबेल फाउंडेशन समिति द्वारा एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया जाता है। वह फाउंडेशन समिति, चयनकर्ता समिति द्वारा उस 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को आधा दे देता है और शेष आधा को 2 व्यक्तियों में बराबर बांट दे, या तो तीनों को बराबरी बांट दे। ये नोबेल फाउंडेशन समिति के अनुसार होता है। पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो अक्टूबर माह में। घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और यह पुरस्कार दी जाती है उनकी पुण्यतिथि। किनकी पुण्यतिथि? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब तक मरणोपरांत मात्र 2 व्यक्तियों को, अब तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एरी एक्सल कार्लफोर्ड एरी एक्सल को दिया गया 1931 ईस्वी में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव डैग हैमरशोल्ड को, जिनको विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, 1961 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन नोबेल समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मरणोपरांत अब किसी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया जाए। इस तरह से 1974 ईस्वी से 1974 से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत बंद कर दिया गया। अब दोस्तों मैं बताता हूँ 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति। मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में भौतिकी में और 1911 ईस्वी में रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ में? 1903 ईस्वी में भौतिकी में और 1911 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान। और लिनस पॉलिंग को दिया गया था रसायन में 54 ईस्वी में, और 62 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस तरह से दो भिन्न क्षेत्रों में मैडम क्यूरी को भौतिक और रसायन, और लिनस पॉलिंग को 1954 ईस्वी में रसायन और 62 में शांति के लिए। जॉन बर्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन सिर्फ दोनों बार भौतिकी में मिला।
एक बार 1956 ईस्वी में, दूसरा 1972 ईस्वी में, जॉन बॉर्डिन को, आप इन्हें याद कर लेंगे। फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, दोनों बार रसायन के क्षेत्र में ही मिला, एक बार 1958 में, एक बार 1980 ईस्वी में। इस तरह से हमने जाना कि मैडम क्यूरी को 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला, भौतिकी और रसायन में। जीनस पॉलिंग को रसायन और शांति के लिए मिला, और जॉन बॉर्डिन को 2 बार भौतिकी में मिला, और फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार रसायन में मिला। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को दिया गया है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। 3 बार दिया गया है। रेड क्रॉस को कितने बार दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार? 3 बार, 17 में, 44 में, 1963 ईस्वी में। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया? तो 3 बार दिया गया। अब हम चलते हैं दोस्तों पिता और पुत्र जिनको नोबेल पुरस्कार एक साथ मिला था। तब पिता विलियम हेनरी ब्रेग और विलियम एल ब्रेग को, लॉरेंस ब्रेग को मिला था। पिता पुत्र थे, दोनों को भौतिकी में मिला था 1980 ईस्वी में। पिता और पुत्र किनको मिला? विलियम हेनरी ब्रेग और विलियम एल ब्रेग को 1980 ईस्वी में। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो पुरुष में कहे तो लॉरेंस ब्रेग, इन 25 वर्ष की उम्र में इनको मिल गया। और महिला में मलाला यूसुफजाई को कितने वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 ईस्वी में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजाई को मात्र 17 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में। और सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे 2019 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में मिला था अमेरिका के जॉन बी गुड एनफ को मिला था। जॉन बी गुड एनफ, यह यूएसए के नागरिक थे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। सब 97 वर्ष की उम्र में। कितने? 97 वर्ष की उम्र में इन्हें दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना, एक बार रिवीजन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 ईस्वी में। जब 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है अल्फ्रेड नोबेल के, तो इन्होंने अपने वसीयत में लिख दिया था कि दुनिया के किसी योग्य व्यक्ति को मेरे सारा धन को दान कर दिया जाए। इस तरह से स्वीडन के वैज्ञानिकों, स्वीडन के लोगों ने इनकी वसीयत को पढ़ करके इनके धन से प्राप्त ब्याज को ही नोबेल पुरस्कार के रूप में गठन किया गया। यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, विज्ञान तीनों, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति और साहित्य में। लेकिन 67 में स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर घोषणा किया गया। तब से 1969 से अब 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बैंक में जमा धन का ब्याज से यह पुरस्कार दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और दिया जाता है कब? 10 दिसंबर को। अब तक 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला था, पहला एरी एक्सल और दूसरा डैग हैमरशोल्ड को। 74 से बंद कर दिया गया नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने का। 2 व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया तो मैडम क्यूरी को मिला था 1903 ईस्वी में भौतिकी में, 11 में रसायन में। लिनस पॉलिंग को 54 में रसायन में और 1962 में शांति के लिए। जॉन बॉर्डिन को 1956 और 1972 ईस्वी में भौतिकी में मिला और फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार रसायन में मिला, 58 और 1980 को। रेड क्रॉस को आज तक 3 बार नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, 17 में, 44 में, 1963 में। पिता और पुत्र जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो विलियम हेनरी ब्रेग को पुत्र विलियम एल ब्रेग के साथ 1980 ईस्वी में। सबसे कम उम्र का कहे तो पुरुष में लॉरेंस ब्रेग को मिला तो 25 वर्ष की उम्र में, और महिला में मलाला यूसुफजाई, इनका उम्र 25 वर्ष था। और महिला में मलाला यूसुफजाई को 17 वर्ष की उम्र में। शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजाई को 2014 में संयुक्त रूप से भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। सबसे अधिक उम्र के तो जॉन बी गुड एनफ को मिला था, यह यूएसए के नागरिक थे। किस चीज़ में मिला? तो रसायन में मिला, 97 वर्ष के उम्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 40 से 42 तक नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया था, नहीं मिला था उस समय। तो दोस्तों आज हमने जाना कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई और इसके संस्थापक कौन थे। अगर मेरा यह चैनल अच्छा लगा तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले दोस्तों से कि आप मेरे
इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसलिए आप लोग 1-2 बार ज़रूर इसको रिवीजन करें, आप मेरे वीडियो को देखें और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।